और ट्रेडर्स, मेरा नाम है वरुण द ए फैल्को फाइनेंशियल, और हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस 6 जुलाई के लिए। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज इसने अच्छा सा एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक बहुत बढ़िया सा एक अप ट्रेंड में मार्केट में मूव किया, और एंड ऑफ द डे सेकेंड हाफ में मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। उसके बाद एक शार्प सेलिंग हम लोगों को देखने मिला। तो मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं कल के लिए? अगर देखेंगे मार्केट में तो अभी अवेलेबल है हमारे पास ये जो सेलर है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे ये सेलर मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि ये जो बेयरिश आपको सेलिंग दिख रही है वो इन जो बायर्स हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे कटे हुए, या फिर जो पुट शॉर्ट करके मार्केट अप ट्रेंड में ऑप्शन सेल किए होंगे उनके ये जो स्टॉप लॉस है वो वहाँ पे कटे हुए हैं। अगर मार्केट को हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेलर्स कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए। समय यहाँ पे सेलर्स वापस अगेन अटैक किए जब इसका ये जो डे लो टूटा मार्केट का, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, सॉरी ओपनिंग जब मार्केट का टूटा तब यहाँ पे सेलर्स एड ऑन हुए और मार्केट को बहुत अच्छे से खींचे हुआ है, और क्लोजिंग एक बेरिश सेंटिमेंट में हम लोगों को देखने मिला है। तो इसको हम लोग एक हेल्दी रिट्रेसमेंट तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का अराउंड देखेंगे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। अगर मार्केट को हम लोग देखेंगे तो समय यहाँ से इसका ये जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के देखेंगे लगा के। इस समय ऑन 0.5% का अब मार्केट यहाँ पे आ चुका है, तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है और मार्केट यही से कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि मैंने पिछली एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा था कि समय अराउंड 34,400 तक हम लोगों को एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक सेलिंग देखने के बाद समय ऑन यहाँ पे 30 मैं एक्सपेक्ट करा कि 34,000 तक मार्केट होल्ड कर सकता है। उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यू में हो सकता है। लेट्स सी कल कैसे ओपन होता है, क्या होता है मार्केट, पर अभी भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। समय अराउंड इस टाइप का मोमेंटम हम लोग को देखने मिल सकता है। अगर मार्केट को यहीं पे नीचे आना है तो धीरे से नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग को देखा है कि मार्केट में एक सेलिंग एक शार्प मोड में होती है। तो देखेंगे मार्केट कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट में अभी अवेलेबल कौन है? ये जो बायर है यहाँ पे कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है, जो बस यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स अवेलेबल हो सकते हैं जो इसी मोमेंटम में निकले ना हो और ये होल्ड करके रखो, क्योंकि मार्केट ने इन बायर्स का ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कम कर देता है मार्केट, तो कोई भी बायर्स यहाँ पे जो बैठेंगे वो अपनी पोजीशन को काट सकते हैं समय इसी एरिया में। अभी हम लोगों को फेस्ट सेलर्स की अगर एंट्री मिलनी होगी तो हम लोगों को एक कल देखना होगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है ये सेलर और यहाँ पे जो सेलर अवेलेबल है वो सेलर अवेलेबल है। अगर मार्केट कल सुबह अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है समय इसी रेंज में अगर ओपन होता है फ्लैट और 15 मिनट का फिर एक वोलेटाइल सेशन करता है, और उसके बाद अगर ये 34,000 या फिर एक रेंज बना के मार्केट एक ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है फिर डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट में हम लोग एक डाउन ट्रेंड में एक सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट को अगर नीचे आना है तो वहाँ पे बायर्स को रेडी करना होगा, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट को मिलेंगे, तभी मार्केट एक ऐसे एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है। 34,000 हमारे लिए अब क्रूशल लेवल साबित हो सकता है, क्योंकि मार्केट को इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए थी। अगर मार्केट को डेली कैंडल की एक क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिलती तब तो मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में माना नहीं जा सकता। अगर मार्केट को हम लोग देखेंगे 34,000 लेवल तक हम लोग कल सुबह ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई 5 मिनट का फिर 15 मिनट का बेरिश कैंडल हम लोग को मिलता है तो उसी हाई का हम लोग स्टॉप लॉस रख के मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं टू द टारगेट ऑफ 34,400 या फिर 33,400 और 33,600 टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। अगर मार्केट को हम लोग देखेंगे तो अगर मार्केट को नीचे जाना है यहाँ से, तो यहाँ पे जो बायर अगर अक्यूमुलेट करेगा मार्केट, तभी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है टू द एंड ऑफ द डे। अगर मार्केट को हम लोग देखेंगे तो ये जो पोजीशन है मार्केट की, ये जो है वो वेट एंड वॉच के लिए हम लोग देखेंगे मार्केट इस लेवल पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर ये लेवल होल्ड कर पाता है तभी मार्केट एक सस्टेन कर सकता है अप ट्रेंड, अगर होल्ड नहीं कर पाता तो कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिलेगा। समय ऑन इसी लेवल तक मार्केट वापस पुल कर सकता है कि एक हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है मार्केट का। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे? मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो समय ऑन इसी एरिया पे हम लोगों को एक 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट वो एक वोलेटिलिटी कर रहा है या फिर एक सीधा डायरेक्ट सेलिंग का मोमेंटम मिलता है, तभी हम लोग एक बाइंग के साइड का एक पोजीशन एक्टिवेट कर सकते हैं टू द एरिया ऑफ 33,800 तक का हम लोग टारगेट के लिए यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। एक वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में सेलिंग कैसा आता है। अगर एक सेलिंग डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ बायर्स लोगों को एक सेटअप बनता है, उसके बाद उसको ट्रैप करके मार्केट वापस कंटिन्यूएशन में ऊपर एक रिट्रेसमेंट दे के उसके बाद मार्केट वापस जैसे कि हम लोग एनालिसिस किया था वैसे कंटिन्यूशन कर सकता है। अगर लेट्स से मार्केट अराउंड गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे?
अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है समवेयर 34,000 या फिर इसी लेवल पे गैप अप ओपन होता है मार्केट, तब हम लोग को एक वोलेटिलिटी मार्केट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सेलर है वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके होंगे और यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स है या बायर्स को तो प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने या फिर मार्केट को डराने सेलिंग के लिए आ सकता है। एक ईजी पॉइंट हम लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो एरिया है वो अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़े सेलर ने यहाँ पे क्वांटिटी पंच किया या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ने किया हुआ है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस लेवल को एक होल्ड करके मार्केट ने ब्रेकआउट देना चाहिए यहाँ पे। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो क्वांटिटीज़ कम कर लेना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कल वेडनेसडे और वेडनेसडे इज मेंट टू बी वोलेटाइल डेज। तो अगर देखेंगे जो एक्सपायरी नियर टू बाय आती है तब मार्केट में एक रोल ओवर होता है, कई पोजीशन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। कोई एक्सपायरी में ट्रेडिंग करना आता है वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देता है, ऑप्शन सेलर्स स्पेशली। तो मार्केट में हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस टाइम इस रेंज में मार्केट कैसे मूवमेंट करता है और कैसे इस एरिया को निकालता है, वो हम ऑब्जर्व करके ही उसमें अगर एंटर होंगे। इसी लेवल को अगर निकालता है तो अगर मार्केट को एक हेल्दी अपट्रेंड में जाना है तो वो निकल नहीं जाएगा। अगर मार्केट में इसी रेंज में अगर कल सुबह ओपन होगा तो एक 15 मिनट या फिर एक 20 मिनट या फिर मैक्सिमम आधा घंटा की एक रेंज यहाँ पे बनानी चाहिए, या फिर 15 मिनट की एक रेंज बना के मार्केट को एक हेल्दी अप ट्रेंड में चला जाना चाहिए अगर जाना है तो। बात करते हैं हम लोग निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो एक सेम अमाउंट पर यहाँ पे 16,000 लेवल एक मार्केट के लिए क्रूशियल था, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। 16,000 लेवल के ऊपर ये सस्टेन किया, पर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट एक सेलिंग मोड में चला गया, क्योंकि समवेयर अराउंड हम लोग देखेंगे तो स्टिल इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो मिला है मार्केट को, पर ये स्विंग अभी निकला नहीं है, क्योंकि ये जो बायर है वो मार्केट में थोड़े बहुत अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर ये जो बायर है वो थोड़े बहुत अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुट शॉर्ट करके गए होंगे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कम मिला होगा इसी लेवल पे अगर होल्ड करता था मार्केट, और उसके बाद अगर नीचे आए तो मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर भी है। सेलिंग बायर सेलर्स यहाँ पे है और यहाँ पे ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो सेलर्स है वो स्टॉप लॉस मार्केट ने इन बायर्स के हिट हो गए हैं मार्केट में। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर लेट्स से सेम एज अ बैंक निफ्टी, लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे एक 15 मिनट का एक रेंज बना के मार्केट एक छोटा सा एक वोलेटाइल सेशन करके मार्केट अगर नीचे कंटिन्यू करता है तभी हम लोग उसमें ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं होगा। एक ट्रेड ले सकते हैं पर क्वांटिटी बहुत कम रखना, क्योंकि एक वोलेटाइल सेशन में वाकई अपने मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करके ये सेलर्स को ट्रैप करने जा सकता है मार्केट ऊपर। तो हम लोग एक सेफ ट्रेड कहाँ मिलेगा, 15,900 के अराउंड एरिया में अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके वापस अगर कंटिन्यू करता है तो हम लोगों को एक वापस अच्छा सा खासे टारगेट देने को मिल सकते हैं। 15,700 तक के टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो शॉर्टिंग एरिया है वो बेस्ट सेलर के लिए यहाँ मतलब जिन्होंने ये रैली मिस की हुई है वो अगर 50% भी इसका रिट्रेसमेंट हो जाता है मार्केट तो वापस ऐड ऑन हो सकता है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा एक सेटअप हम लोगों को देखने को मिल सकता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन कर सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। बात करते हैं हम लोग गैप अप की। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि 16,000 के लेवल तक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन हम लोग को देखना मिलता है, यहाँ पे क्लोज टू वोलेटाइल सेशन हो सकता है। अगर मार्केट को एक रेंज बनाना चाहिए यहाँ पे और उसका ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी मार्केट कंटिन्यूएशन में मार्केट जा सकता है इन सेलर्स को ट्रैप करके। अगर मार्केट को हम लोग देखेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा सेम एज 5 मिनट का फिर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे एक बुलिश मिलना चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छा खासा एक बाइंड के साइड का ट्रेड हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसी लेवल पे एक सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर सकता है। और जैसा कि हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन में तो एक मार्केट है यहाँ पर जो सेलर्स यहाँ पर जो बैठे हैं उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम करने मार्केट ऊपर जा सकता है, उसके बाद वापस मार्केट सेलिंग में कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो यही थी मैंने एनालिसिस फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।